लास्ट लेक्चर में जेडबल में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में सम नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। सम नंबर 14 आगे एक सम है उसका रिपीटेशन है। सो सम नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 15 the number of ways in which 6 gentlemen and 3 ladies be seated around a table so that every gentleman may have a lady by his side is. So there are 6 gentlemen and 3 ladies be seated around a table. So table round होगा। So राउंड टेबल पर 6 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें फाइंड करनी है। क्लियर। सो 6 जेंटलमैन मार्क विथ एक्स, होगा ऐसा। सॉरी 1 2 3 4 5 and 6. So 6 gentlemen can be arranged around a table in 5 factorial ways. सर्कुलर अरेंजमेंट की थियरी हमने देखी थी जब चैप्टर पढ़ते थे तब कि 6 पर्सन को राउंड टेबल पर 5 फैक्टोरियल वेज अरेंज कर सकते हैं। So 6 gentlemen marked with X can be arranged in a round table in 5 factorial ways. फर्स्ट लाइन ऐसे लिखना है। Now 3 ladies can be arranged. कैसी तरह अरेंज करनी है? तो every gentleman has a side. every gentleman के एक साइड में लेडी होनी ही चाहिए। सो इधर ध्यान रखना, ओ से मैं मार्क करता हूँ वहां लेडी अरेंज करते हैं तो एवरी जेंटलमैन के साइड में लेडी है कि नहीं वो ऑब्जर्व करो। तो ये जेंटलमैन के साइड में लेडी है, इसके साइड में है, इसके साइड में भी है, इसके साइड में भी है, ये दोनों के साइड में लेडी होगी। सो एक अरेंजमेंट ऐसी हो सकती है। दूसरी अरेंजमेंट प्लस से मार्क करते हैं। तो सपोज इधर लेडीज अरेंजमेंट करते हैं तो क्या एवरी जेंटलमैन ऐसा लेडी बाय हिज साइड है कि नहीं चेक करते हैं। तो ये जेंटलमैन सॉरी ये दोनों जेंटलमैन के पास में लेडी है, ये दोनों जेंटलमैन के पास में लेडी है, ये दोनों जेंटलमैन के पास में लेडी है, ये भी पॉसिबल होगा। सो लेडीज को अरेंजमेंट करने के लिए टोटल पॉसिबिलिटी 2 मींस 2 फैक्टोरियल होगी। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होगी? तो 6 gentlemen can be arranged around a table in 5 factorial ways. Now 3 lady, suppose प्लस मार्क वाली 3 लेडी ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी अरेंजमेंट कितनी होगी? 3 फैक्टोरियल। 3 लेडी की अरेंजमेंट क्या होगी? 3 फैक्टोरियल। कैसे? सपोज 3 लेडी ए बी एंड सी है तो इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? ए इधर, बी सॉरी ए इधर, बी इधर, सी इधर, अदरवाइज ए इधर, सी इधर, बी इधर, फिर इधर बी होगा और इधर सी होगा। तो टोटल 6 अरेंजमेंट होगी मींस 3 फैक्टोरियल। एंड मार्क विथ ओ के लिए भी 3 फैक्टोरियल पॉसिबल होगी। सो 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इन शॉर्ट 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। सो वंस अगेन क्या होगा, क्या लिखना है आपको? सो फर्स्ट लाइन क्या लिखनी होगी? 6 gentlemen X can be seated in a round table in 5 factorial ways. फिर every gentleman may have a lady by his side. So 3 ladies are either in a position marked with O or plus
in 3 factorial ways into 2 factorial ways। क्यों 2 factorial? प्लस मार्क की जगह 1 और ओ मार्क की जगह दूसरा, तो दो अरेंजमेंट हुआ, प्लस की जगह और ओ की जगह। तो 2 पॉसिबिलिटी मींस 2 फैक्टोरियल एंड 3 रेडी को अरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी 3 फैक्टोरियल होगी। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? 1 2 0 into 6 into 2, so 1 4 4 0। so there are total number of arrangement is 1 4 4 0 होगा। क्लियर? Now, sum number 16. The number of permutation of the letter of the word Hindustan such that neither of this set HIN, DUS and PAN appear. So, 16. word HIN, DUS, PAN। सो हमारा वर्ड हिंदुस्तान है। अब नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमें फाइंड करना है। कैसे? तो सच दैट नाइदर ऑफ द सेट HIN, DUS एंड PAN appear is। सो ये तीनों वर्ड साथ में appear न हो ऐसा हमें परम्यूटेशन फाइंड करना है। ऑल थ्री वर्ड्स, ये एक पैटर्न है, दूसरी पैटर्न है, तीसरी पैटर्न है, तो तीनों पैटर्न में साथ में नहीं हो मींस neither of the set HIN, DUS and PAN appear ऐसा हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड ये सम हम सेट थियरी से सॉल्व करेंगे। तो आप बोलो कि सेट थियरी कैसे इंक्लूड होगा? तो ये तीनों साथ में अपीयर हो ऐसी पैटर्न हो, इसको हम सेट A, B एंड C एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर? हम क्या सेट एज्यूम करेंगे? A, B एंड C। लेट ABC be set of word in which let ABC be set, three set HIN के लिए A, DUS के लिए B और PAN के लिए C be set of word, be set of word in which HIN, DUS, PAN pattern appear। क्लियर? सो HIN के लिए हमने सेट A एज्यूम किया, DUS अपीयर होता है तो उसके लिए सेट B एंड PAN अपीयर होता है तो उसके लिए सेट C एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? तो ये पैटर्न नहीं होनी चाहिए मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ थ्री सेट्स होगा। सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ A डैश यूनियन B डैश यूनियन C डैश। हमें क्या फाइंड करना होगा? नंबर ऑफ A डैश यूनियन नंबर ऑफ B डैश यूनियन नंबर ऑफ C डैश। सो वंस अगेन फ्रेंड, जो हमें फाइंड करना था उससे कॉम्प्लीमेंट्री सेट एज्यूम किया है। ये तीनों साथ में ये पैटर्न अपीयर हो इसके लिए सेट ABC एज्यूम किया, तो साथ में अपीयर न हो मींस कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो नंबर ऑफ A डैश यूनियन B डैश यूनियन C डैश फाइंड करना है। Now by De Morgan's law, dash outside लिखते हैं तो क्या होगा? A intersection B intersection C whole dash होगा। Now whole dash रिमूव करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मींस यूनिवर्सल सेट में से ये सबट्रैक्ट करना होगा। सो नंबर ऑफ A intersection B intersection C होगा कि नहीं?
ऐसा ही होगा ना? तो नहीं फ्रेंड, हमें क्या फाइंड करना है, फिर से एक बार ऑब्जर्व करो आप। हमें क्या फाइंड करना है वो आप पहले एक बार ऑब्जर्व करो। तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश फाइंड करना होगा। इधर क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। सो इधर क्या होगा? यूनियन। तो इधर क्या होगा? यूनियन। एंड अब इसकी फॉर्मूला क्या होगी? तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। So once again, let ABC be the set of chord in which HIN, DUS and TN pattern appear. So हमें ये तीनों पैटर्न appear न हो ऐसा फाइंड करना है। मीन्स A का कॉम्प्लीमेंट्री, B का कॉम्प्लीमेंट्री एंड C का कॉम्प्लीमेंट्री, बीच में एंड आता है तो इंटरसेक्शन होगा। बाय डी मॉर्गन्स लॉ डैश आउटसाइड लेते हैं तो यूनियन होगा। होल डैश रिमूव करना है तो नंबर ऑफ यू माइनस ये होगा। और इसकी फॉर्मूला ऐसे लिखी तो हमें टोटल 8 वैल्यू फाइंड करनी होगी। 8 वैल्यू इधर रिप्लेस करेंगे तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिल जाएंगे। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ यू मींस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। सो टोटल 9 वर्ड, टोटल कितने वर्ड है? 9 वर्ड, बट n appear 2 times, so divided by 2 factorial and that is equals to 181440। ये तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी? 1814440। कैसे लिखा? 7 फैक्टोरियल into 8 into 9 डिवाइड बाय 2। सो 7 फैक्टोरियल 5040 into 36 करते हैं तो हमें ये आंसर मिलेगा। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, भूल तो नहीं गया हूँ। 5040 क्रॉस 36 181440 राइट। नाउ नंबर ऑफ ए मींस कैसी पैटर्न साथ में होनी चाहिए? तो HIN साथ में होना चाहिए, ओनली HIN। तो अरेंजमेंट कैसी होगी? तो HIN को हम 1 वर्ड लेते हैं एंड रिमेनिंग 6 वर्ड D, U, S, T, A, N होगा। तो ऐसी अरेंजमेंट कितनी होगी? सो इसको हम 1 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल होगा कि नहीं? एंड 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5040। ये तीनों की पैटर्न साथ में रखनी है। ये 1 वर्ड है तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा मत समझना कि n रिपीट हुआ। ये सिंगल लेटर है, ये भी सिंगल लेटर है, लेकिन HIN साथ में है so दैट इज 1 काउंट। क्लियर? तो इसको हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं वर्ड को। तो आप ऑब्जर्व करो, कोई भी वर्ड सपोज x से एज्यूम कर लेते हैं तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ बी फाइंड करना है तो कैसे पैटर्न होनी चाहिए? तो बी के लिए DUS सिंगल वर्ड होगा तो H, I, N, DUS साथ में रखेंगे कॉमा T, A, N। क्लियर? इसको हम साथ में रखेंगे। सो टोटल 7 वर्ड बट n appear 2 times। ये दोनों n सेपरेटली थे। सो 2520 नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 2520। नाउ नंबर ऑफ C। सो नंबर ऑफ C TAN साथ में appear होना चाहिए। सो H, I, N, D, U, S, TAN। ये साथ में रहना चाहिए। सो टोटल 7 वर्ड, नो वर्ड रिपीट। सो
5040 होगी अरेंजमेंट. Clear? Now we have to find number of A intersection B. So ऐसी और ऐसी पैटर्न साथ में होने चाहिए. मीन्स ये वन वर्ड होगा HIN, that is first word. Second word is TUS and remaining word PAN. So arrangement of this is 1 2 3 4 5. So 5 factorial होगी. Similarly number of B intersection C क्या होगा? So H, I, M, DUS, TAN. So 1 2 3 4 5 factorial. In short 120. इसका भी 120. तो similarly A intersection C का भी 120 होगा. So number of A intersection C is 120. Now number of A intersection B intersection C find करना है. Clear? So पैटर्न HIN साथ में होनी चाहिए. फिर पैटर्न DUS साथ में होनी चाहिए और पैटर्न PAN. ये तीन वर्ड साथ में होने चाहिए. 3 letters. So total 3 word can be arranged in 3 factorial equals to 6 ways. होगा कि नहीं? So once again friend क्या किया हमने? So HIN, DUS and TN साथ में न हो ऐसा परम्यूटेशन फाइंड करना था. तो साथ में हो उसके लिए हमने सेट A, B and C एज्यूम किया. So फाइनली हमें क्या फाइंड करना है कि HIN, N, DUS and TN साथ में नहीं हो. साथ में हो इसके लिए A, तो साथ में ना हो इसके लिए A डैश होगा. एंड मींस इंटरसेक्शन होगा तो हमें ये फाइंड करना होगा. फिर ये तो सेट थियरी से हमने लिखा है. नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल 8 वैल्यूज. सो नंबर ऑफ यू मींस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट. सो टोटल 9 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 9 factorial ways but n appear 2 times. So total number of arrangement is 9 factorial divided by 2 factorial. In short 181440. Now number of A, so pattern appear only HIN. So that is one word, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 word. So can be arranged in 7 factorial ways. Now number of B, pattern appear only DUS. So 7 factorial but n appear 2 times. So divide by 2 factorial. Similarly number of C, only pattern TN appear. So there are total 7 word. No word are repeated. So इसकी arrangement 7 factorial होगी. A intersection B means pattern HIN and DUS होनी चाहिए. तो ये दोनों साथ में appear करते हैं तो ये तीनों separately word हो गए. So total number of word 1 2 3 4 5 can be arranged in 5 factorial ways. Similarly B intersection C and A intersection C होगा. Now A intersection B intersection C. So HIN, DUS and TN तीनों साथ में होने चाहिए. So there is only 3 word can be arranged in 3 factorial ways. So total number of arrangement is क्या होगी? So number of U 181440 minus number of A 5040, number of B 2520, number of C 5040 minus 120 minus 120 minus 120 plus 6. So 181440 minus ये सबका सम क्या होता है? So 5040 plus 5040 plus 2520 plus 6 minus 360. So that is 14246. So final answer 169194. That is final answer. So total number of permutation कितने
अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं फ्रेंड? नाउ सम नंबर 17, डिफिकल्ट सम है सब और पर्टिकुलरली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तो थिंकिंग करना, लॉजिक अप्लाई करना इज टू मच हार्ड। Now sum number 17. 18 guests have to be seated. 18 guests have to be seated, half on each side of long table. So suppose ये long table है, ये टेबल की साइड A लेते हैं और ये टेबल की साइड B. So 18 guests have to be seated half on each side. So if side A 9 guests arrange करने होंगे और side B 9 guests arrange करने होंगे, total 18 guests थे. For particular guest desire to sit on one particular side. So for particular guest कितने हैं? 4. तो हम side A arrange करते हैं and 3 other on the other side. So other guest 3 है वो other side होने चाहिए, means 3 guests side B होने चाहिए. Then the number of ways in which the sitting arrangement can be made is, so total number of sitting arrangement कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है. So long table की दो साइड है, साइड A एंड साइड B. 18 guest के हाफ 9 हो गए. सो ईच साइड 9 गेस्ट अरेंज करने हैं. 4 पर्टिकुलर गेस्ट है, सो कैन बी अरेंज्ड इन साइड A एंड 3 अदर गेस्ट कैन बी अरेंज्ड इन अदर साइड, मींस साइड B. नाउ साइड A पर 4 गेस्ट आ गए, अब कितने गेस्ट रिमेनिंग हो गए? तो 9 गेस्ट साइड A पर रखना है, तो 4 तो मिल गए, तो रिमेनिंग कितने गेस्ट हो गए? 5. सो साइड A पर 5 गेस्ट सिलेक्ट करने हैं और साइड B पर 6 गेस्ट सिलेक्ट करने हैं, तो दोनों साइड 9 हो जाएंगे. अब टोटल 18 गेस्ट है, उसमें से 4 पर्टिकुलर एंड 3 अदर, सो 7 गेस्ट सब्ट्रैक्ट हो गए. सो देयर आर 11 minus 7 इक्वल्स, सॉरी 18 minus 7 इक्वल्स टू 11 होगा. सो 11 में से 5 गेस्ट सिलेक्ट करना है, तो 11 से 5 वे सिलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? सो देयर आर 18 गेस्ट, 4 पर्टिकुलर एंड 3 अदर गेस्ट. सो रिमेनिंग 11 गेस्ट में से 5 गेस्ट 11 से 5 वे सिलेक्ट कर सकते हैं. अब इसको ये 5 गेस्ट को साइड A पर अरेंज करते हैं, तो साइड A पर टोटल कितने पर्सन हो गए? 9. तो 9 पर्सन की अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल होगी. साइड B पर अब 11 रिमेनिंग गेस्ट थे ये दोनों के अलावा, उसमें से 5 सिलेक्ट करनी है, तो बाकी कितने रहे? 6. सो 6 में से 6 सिलेक्ट करना है, दैट इज 1 होगा, वो साइड B होगा, इसलिए हम ये काउंट नहीं करते हैं. क्लियर? सो साइड B पर कितने गेस्ट अरेंज करने हैं? 9 गेस्ट. अरेंजमेंट क्या होगी? 9 फैक्टोरियल. और इधर फ्रेंड सिलेक्शन था या अरेंजमेंट था? तो सिलेक्शन, इसलिए C आया. अरेंजमेंट होता तो B आता. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी? 11C5 into 9 फैक्टोरियल into 9 फैक्टोरियल होगी. क्लियर? सो वंस अगेन देयर आर 18 गेस्ट, हाफ मींस 9 गेस्ट ईच साइड होने चाहिए. सो 9 गेस्ट साइड A एंड 9 गेस्ट साइड B. 4 पर्टिकुलर गेस्ट थे, वो उसको साइड A पर अरेंज किया, तो 3 अदर गेस्ट को साइड B पर अरेंज करना होगा. नाउ साइड A पर 5 रिमेनिंग गेस्ट है, सो रिमेनिंग 11 गेस्ट, टोटल 18 में से 7 तो आ गए, तो 11 गेस्ट है, तो उसमें से 5 गेस्ट को सिलेक्ट करना है, तो 11 से 5 पे सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ साइड A 9 गेस्ट कैन बी अरेंज्ड इन 9 फैक्टोरियल वे. साइड B 9 गेस्ट कैन बी अरेंज्ड इन 9 फैक्टोरियल वे. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 3.
Now sum number 18. So 7 relative of a man comprises 4 ladies and 3 gentlemen. His wife has also 7 relatives. 3 of them are ladies and 4 of them are gentlemen. In how many ways can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen, so that there are 3 of men's relatives and 3 of the wife's relatives? Clear? तो पहले हमें टेबल क्रिएट करना होगा, तभी आंसर इजीली होगा। तो पहले हस्बैंड्स रिलेटिव, फिर बाद में वाइफ्स रिलेटिव होगा ना, फिर लास्ट में नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। सो मैन एंड लेडीज है ना, ऐसा मैन है मेल, अदरवाइज फीमेल लिखो, मेल एंड फीमेल। सो हस्बैंड के रिलेटिव में मैन कितने थे 3 और फीमेल कितनी थी 4। जब वाइफ्स के रिलेटिव में मेल 4 थे और फीमेल 3 थी। हमें टोटल 6 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इधर लिखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है। क्लियर? सो कितनी पॉसिबिलिटी है वो हमें अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। क्लियर? सो कॉन्सेंट्रेट करना। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या होगा? सो हस्बैंड के रिलेटिव में से ऑल 3 मेन सिलेक्ट करते हैं, तो फीमेल 0 होगी। जब वाइफ के रिलेटिव में से 3 फीमेल और 0 मेल सिलेक्ट करेंगे, सो टोटल 3 मेल एंड 3 फीमेल 6 हो गए। हस्बैंड के 3 रिलेटिव और वाइफ के 3 रिलेटिव हो गए। सो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? 3 मेल्स में 3C3 क्रॉस 4C0 ऑलवेज 1 होगा, लिखते नहीं है, तो अगेन 4C0 1 लिखते नहीं है, तो अगेन 3C3 दैट इज 1 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 1 होगा। क्लियर? नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी, इधर से 2 मेल एंड 1 फीमेल रिलेटिव लेते हैं, तो हस्बैंड के तो 3 रिलेटिव हो गए, अब वाइफ के 3 रिलेटिव करने हैं, बट 2 मेल हो गए, तो इधर से 1 मेल एंड 2 फीमेल लेना होगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 3 में से 2 3C2 क्रॉस 4 में से 1 4C1 क्रॉस 4C1 क्रॉस 3 में से 2 3C2, so 3C2 equals to 3, 4C1 equals to 4, 3 4 4 3, so 144 होगा। Now third possibility, 1 male friend and 2 female friend, so wife के 2 male friend and 1 female friend लेना होगा, so total male friend 3 और female friend 3 हो जाएंगे, दोनों के 3 3 होंगे, तो सिलेक्शन 3C1 into 4C2 into 4C2 into 3C1 that is equal to 3 into 6 into 6 into 3, so 324 होगा। कितना? 324। Now third possibility, fourth possibility, इसके 0 फ्रेंड और
ना सम नंबर 19 ये तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। The number of word that can be formed using all the letter of the word regulations such that G must come after R. G must come after R. L must come after A. And finally S must come after N. R. So number of word कितने हो गए जिसमें G R के बाद आता हो, L A के बाद आता हो और N S N के बाद आता हो, ऐसे कितने वर्ड हो गए using all letter of the word regulation. So total regulation में कितने वर्ड है? 11 वर्ड है, टोटल वर्ड 11 है। ओके, अब 11 वर्ड का ही 11 अल्फाबेट का ही वर्ड बनाना है। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इक्वल्स टू 11 है। गलती से वर्ड बोल दिया था। रेगुलेशन वर्ड में नंबर ऑफ अल्फाबेट इक्वल्स टू 11। सो हमें 11 अल्फाबेट वाले वर्ड बनाने कैसे? जिसमें G मस्ट कम आफ्टर R, L कम मस्ट आफ्टर A एंड S कम मस्ट आफ्टर N। सो वो कितने हो गए वो हमें फाइंड करना है। सो ये 6 लेटर रिमेन रखते हैं, तो रिमेनिंग लेटर कितने हो गए? ये साइड में रखते हैं 6 लेटर। क्लियर? सो अदर देन 6 लेटर, ये 6 लेटर के अलावा कितने लेटर हो गए? तो 5। तो 5 लेटर को कितनी पोजीशन पर अरेंज करना है? सो 11 पोजीशन पर। तो 11 पोजीशन पर 5 वर्ड कैन बी अरेंज्ड इन 11 P5 वेज। क्लियर? कौन से? G R L A S N के अलावा जो 5 वर्ड है कैन बी अरेंज्ड इन 11 पोजीशन 11 P5 वेज। क्लियर? नाउ from this 6 word we have to select 2 word in 6C2 ways। तो हमने 2 वर्ड G और R सिलेक्ट किया। रिमेनिंग 6 लेटर थे उसमें से कितने वर्ड सिलेक्ट किए? 2। कौन से? G एंड R। नाउ अरेंजमेंट ऑफ G एंड R इज 2 फैक्टोरियल मींस 2 GR और RG होगा, बट G मस्ट कम आफ्टर R मींस ऐसा था 1 ही होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। सो वी हैव टू सिलेक्ट 2 वर्ड out of 6 word in 6 ways and that can be arranged in 1 ways। so इधर क्रॉस 1 लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर? नाउ रिमेनिंग 4 letter we have to select 2 letter L and A in 4C2 ways and that can be arranged in 1 ways L और AL। so हमें AL वाला वर्ड यूज करना होगा। L पॉसिबल नहीं है because G must come after A। now remaining 2 word, so उसमें से S and N select करना है तो 2C2 ways and that can be arranged in 1 ways। clear? so total number of arrangement, total number of word कितने हो गए? clear? so once again total 11 अल्फाबेट थे, उसमें से ये 6 साइड पर रख देते हैं। तो रिमेनिंग 5 अल्फाबेट को 11 पोजीशन पर 11 P5 वेज अरेंज कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम दिस 6 वर्ड वी हैव टू सिलेक्ट 2 वर्ड G and R in 6C2 ways that can be arranged in 1 ways। now remaining 4 letter we have to select 2 letter L and A in 4C2 ways that can be arranged in 1 ways।
and remaining two letter, from remaining two letter we have to select two letter S and S in 2C2 ways, and that can be arranged in one way. So total number of word equals to 11p5 into 6c2 into 4c2 into 2c2. So 11 factorial divided by 11 minus 5, 6 factorial. Now formula of NCR, n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. 4 factorial divided by n minus r factorial into r factorial. 2c2 is 1. So ये दोनों कट, तो 11 factorial divided by 2 into 2 into 2 8. So that is final answer. Clear? So friends, sum number 19 तक ओवर हुआ है. अब रिमेनिंग सम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.